Good morning, dear students. Indigo on the land of Rayats. Under the Rayati system, तो रायती सिस्टम के अंतर्गत द प्लांटर्स फोर्स्ड रायट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जो प्लांटर्स थे वो रायट्स को फोर्स करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एन एग्रीमेंट या सट्टा। तो एक सट्टे पे, एक एग्रीमेंट पे रायट्स को जो है फोर्स किया जाता था सिग्नेचर करने के लिए। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और उसी समय ये लोग प्लांटर्स लोग जो है, जो विलेज का हेडमैन होता था, उसको भी साइन करने के लिए प्रेशर डालते थे। एट टाइम दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रायट्स। तो विलेज हेडमैन पे भी दबाव डाला जाता था कि रायट्स की तरफ से आप भी इस सट्टे पे, इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करो। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo। तो वे लोग, जो लोग इस सट्टे पे सिग्नेचर कर देते थे, उनको प्लांटर की तरफ से कम ब्याज दर में उनको लोन दिया जाता था इंडिगो की खेती करने के लिए, इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। बट द लोन कमिटेड the right to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding। लेकिन एग्रीमेंट ये होता था कि कम से कम अपनी पूरी खेती में से 25% खेती पर अपने वो इंडिगो का कल्टीवेशन करेंगे। ये एक कमिटमेंट था। But the loan committed the right to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding। तो 25% पर जो है 25% खेती पर जो है अपने ये इंडिगो का प्रोडक्शन करना अनिवार्य था, जो जिनको लोन दिया जा रहा था। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। और ये जो प्लांटर्स लोग थे ये बीज की व्यवस्था करते थे, ड्रिल हल की व्यवस्था करते हैं, ड्रिलिंग करने के लिए, खुदाई के लिए, बुआई के लिए। वाइल द कल्टीवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल। और कल्टीवेटर जो इसको उत्पादन करते थे इंडिगो का, वो मिट्टी का को बनाते थे, मीन्स उसकी जुताई उताई अच्छे से करवाते थे। सोप्ड, उसको बोते थे, सोप्ड द सीड, बीज बोते थे। एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप्स, और फसलों की देखभाल करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे फिगर नंबर 8 है, वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल। यहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी में ये बंगाल में जो है ये इंडिगो की कटाई चल रही है। फ्रॉम क्लासवर्दी ग्राउंड रूरल लाइफ इन बंगाल 1860। इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वाज कट मोस्टली बाई मैन। तो भारत में इंडिगो प्लांट की कटाई प्रायः ये मैन लोग ही करते थे, आदमी ही करते थे। यहाँ पे नेक्स्ट फिगर दिया गया है। नेक्स्ट फिगर है, फिगर नंबर 9 है। द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। यहाँ जो इंडिगो प्लांट है ये खेतों से फैक्ट्री को लाया जा रहा है। द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फैक्ट्री, फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री। When the crops was delivered
टू द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट। जब फसलों की कटाई हो जाती थी, मैन लोग इंडिगो की कटाई कर देते थे, तो ये जो क्रॉप्स है ये प्लांटर्स को डिलीवर किया जाता था कटाई के बाद। ए न्यू लोन वाज गिवन टू द रायट्स, तो उसके बाद रायट्स को नया लोन फिर से ये प्लांटर्स लोग इशू कर देते थे। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और यही क्रम चलता रहता था कि प्लांटर लोग रायट्स को लोन देते थे, लो इंटरेस्ट रेट पे वो इंडिगो की खेती करते थे, फिर वो फसल उनको बेचते थे, फिर उसके बाद उनको नया लोन मिलता था। इसी तरह वो चुकाते थे और बेचते थे फसल, यही क्रम चलता रहता था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वाज, तो जो किसान इस लोन से काफ़ी अट्रैक्टेड है, भाई खेती करने के लिए पैसा भी मिल रहा है, फसल भी बेच देते हैं, तो जो काफ़ी शुरू में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, उनको ये समझ में आ गया कि ये सट्टा कितना जो है कठोर है, ये ठीक नहीं है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। तो इस तरह से जो ये लोग प्रोडक्शन करते थे इंडिगो का, इसका बहुत ही कम मूल्य प्लांटर्स लोग देते थे, और जो लोन का सिलसिला है ये कर्ज कभी ख़त्म नहीं होता था। ये लोन लेते थे, बेचते थे, लेते थे, बेचते थे, तो सारा फ़ायदा जो है इंडिगो प्लांटर्स का ही हो रहा था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, अन्य समस्याएं भी थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड डेट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रिफर टू कल्टिवेट राइस इंडिगो मोर ओवर। ये समस्या क्या थी कि जो प्लांटर्स लोग थे जो इंडिगो की खेती करवाते थे रायतों से, ये यही दबाव डाल रहे थे कि इंडिगो की खेती जो अच्छी ज़मीनें हैं उनमें की जाए। किसानों को दबाव डाल रहे थे, जैसे जहाँ पे राइस कल्टीवेट होता है, इंडिगो राइस कल्टीवेशन जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants prefer to cultivate rice। तो किसानों को ये कहा जा रहा था जहाँ तुम लोग राइस की खेती करते हो वहाँ पे इंडिगो की खेती करो। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स, तो जो इंडिगो है इसकी जो जड़ें हैं ये काफ़ी गहराई तक जाती थी, और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते थे नीचे तक उसको ये ग्रहण करके ख़त्म कर देती थी, मिट्टी को अनफर्टाइल कर देती थी। इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, तो ये सॉइल को तेज़ी से एग्जॉस्टेड कर देती थी, मीन्स उसमें जो भी उर्वरा शक्ति होती थी उसको ये ख़त्म कर देती थी नील की खेती। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, तो आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट मीन्स इंडिगो की कटाई के बाद जो ज़मीन होती थी उस पर राइस की खेती नहीं की जा सकती थी। थैंक यू।